बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को गैर मुस्लिम ताकतों के कर्ज़ों से निजात दिलाए और हमारी मईशत को अपने पाँव पर खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और हमारे कानों को एक अजीम तरीन खुशखबरी की समाअत मुयस्सर आई है, और वो ये कि आलमी मुआशी इदारे मोडीज़ ने रिपोर्ट दी है जिसमें पाकिस्तानी आउटलुक को मनफी से मस्बत कर दिया गया है। पाकिस्तानी आउटलुक को मस्बत कर दिया जाना बिलाशुबा एक खुशाइंद अमर है, और इस हवाले से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामज़न नज़र आती है। ये अलग बात कि पाकिस्तान में अवाम को अब भी शदीद महंगाई का सामना बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और हमारे मुल्क का आम आदमी अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से अपनी गुज़र बसर करने के लिए शदीद परेशानियों में मुब्तला है। और हमें घर का चूल्हा जलाने के लिए आलू 60 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो और टमाटर 360 रुपए किलो ख़रीदना पड़ रहे हैं, जबकि आटा 50 रुपए किलो, चीनी 80 रुपए किलो और दालें 180 रुपए किलो के हिसाब में मुयस्सर आ रही हैं। लेकिन आलमी और कौमी मुईशतदान इसको अपनी फिंगर्स पर नहीं लेते, बल्कि दीगर हवालों से आलमी सतह पर इकानमी को शुमार किया जाता है। चलो खुदा करे वो वक्त भी जल्द देखने को मिले कि जब हमारी आवाम को अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए गैस मुफ्त और गाड़ियां चलाने के लिए तेल सस्ता तरीन मुयस्सर आए, और रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी सस्ती हो कि हर पाकिस्तानी गरीब के बच्चे 3 वक्त की रोटी शिकम सेरी के साथ खा सकें। उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी है कि वो वक्त ज़रूर आएगा कि जब समुंदर से पाकिस्तान को तेल के ज़खायर भी बरामद हो जाएंगे और गैस के ज़खायर भी मुयस्सर आएंगे, और हमारा सी पैक मंसूबा भी तकमील पाकर अपने समरात देगा। मगर ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब हमारी रियासत इंतकामी हवालों को भूलकर तामीरी सोचों को अपनी अव्वलीन तरजीहात पर रखेगी और फलाही मंसूबा जात की तकमील बर वक्त कर ली जाएगी, और हमारा हर सियासतदान, हमारा हर मईशतदान, हमारा हर कानूनदान, हमारा हर मुहाफिज और हर ताजिर, हमारा हर सरकारी अफसर और मुलाजिम अपने अंदर सबसे पहले पाकिस्तान के जज्बों को परवान चढ़ाकर और अपने ज़मीर को जगाकर अपने वतन और अपने आने वाले कल के लिए मुखलिस हो जाएगा, तो फिर फजल रब्बे जुल जलाल भी हमारे शामिल अहवाल हो जाएगा और मेरा वतन हकीकी मानों में खुशहाल हो जाएगा। खुदा करे कि हमें वो दिन जल्द देखने नसीब हो, जैसा कि बकौले अहमद नदीम कासमी मरहूम, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फजल जिसे अंदेशा ये ज़वाल न हो। अल्लाह।